कि भाई अब से जो भी परीक्षाएं होंगी टाइम पे होंगी, आप फ्री होके हमारे राज्य के युवाओं तैयारी करो और कोई गड़बड़ी नहीं होगा, जो गड़बड़ी होगी तो हम दंड देंगे, ताकि एक भरोसा लोगों में और युवाओं और उनके अभिभावकों में जगे। बीपीएससी टीचर का एक शॉर्ट नोटिस आया फरवरी में कि भाई हम कैलेंडर के अनुसार सितंबर में एग्जाम लेंगे, लेकिन एग्जाम सितंबर लेंगे, लेकिन उसका नोटिफिकेशन अभी तक टियर 4 का नहीं आया है। बीपीएससी 40 का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, जिसका विरोध का चर्चा आपने किया कि पटना में बच्चों ने विरोध किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। और आज हम फिर से आपके सामने जिनको लेकर के आए हैं वो आपको जो युवा हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र होते हैं, क्योंकि ये आपको जितनी भी बिहार में जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थी होते हैं उनके लिए एक सुझाव के रूप में, उनके लिए सलाह के रूप में, उनकी तैयारी के रूप में जानकारी देने के लिए आते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं राजीव रंजन सर, जो कि दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर फाउंडर हैं और साथ ही साथ बिहार के जाने माने शिक्षाविद हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी और आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि हम देख रहे हैं कि बिहार के जो छात्र हैं उनके लिए जो सरकारी नौकरी पाना होता है, इसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहते हैं और उसके लिए वो बहुत मेहनत करते हैं, अपने घर को छोड़ कर के बाहर रहना, पढ़ाई करना, और उसके बाद परीक्षाओं की क्या स्थिति होती है। अभी हमने सुना कि किस तरह से पटना में जो है वो आंदोलन पे बैठे थे कुछ बच्चे और उनके ऊपर पुलिस जो है वो लाठीचार्ज कर रही थी, पूरा राष्ट्रीय न्यूज़ बना था। ये क्या है ये मामला, ये कौन सी परीक्षा थी जो कैंसिल हुई, जिसके कैंसिल होने के बाद बच्चे जो हैं वो विद्रोह करने लगे? देखिए, परीक्षा तो बहुत सारी कैंसिल हो रहे हैं, आप देखेंगे तो बिहार के भी है और नेशनल स्तर पे भी बच्चों का जो नीट कैंसिल हुआ है। सबसे पहले निशा जी, हम एक बात कहना चाहते हैं कि युवाओं के लिए बिहार में अवसर, तो अवसर के रूप में देखेंगे अगर कि आने वाले इस साल अवसर कितने सरकार ने दिए, तो सबसे पहले हम लोग अवसर के बारे में बात करें कि इस बार अवसर सरकार ने कितने दिए। तो सबसे पहला हम देखेंगे तो 2023 में आपको बिहार एसएससी का वैकेंसी निकला 10+2 का, जो करते करते 26 में भी उसको रीशेड्यूल किया गया। उसके बाद बिहार एसएससी सीजीएल वो भी निकला 25 में। आपको फिर एईएसओ जिसकी एग्ज़ाम के परीक्षा कैंसिल हुए हैं, बिहार दरोगा, माने अवसर की कमी नहीं है। लेकिन अब है क्या दिक्कत यहाँ पे कि आप अगर पहला हम जो को बोले हैं एग्ज़ाम वो अगर आप उठाएंगी तो बिहार एसएससी 10+2 लेवल का पहला नोटिफिकेशन आता है सितंबर 2023 में। बताइए, 2 साल पहले, 3 साल पहले। फिर पद बढ़ाया जाता है, फिर से नोटिफिकेशन रीओपन किया जाता है और आपको फरवरी 26 तक वो फॉर्म भराता है और 26,000 पोस्ट कर दिया जाता है। 36 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, 36 लाख अप्रॉक्स। और अभी तक कैलेंडर में एग्जाम एक्सपेक्टेड ही चल रहा है, जून जुलाई संभावित ही चल रहा है, यानी कि 23 की वैकेंसी 26 तक में एग्जाम नहीं हुई है। अगर सरकार सिस्टमेटिक चलते तो हर साल इस वैकेंसी को ले सकते। 23 में फॉर्म भरा है, 24 में लेते, फिर 24 या 25 में भरवाते, फिर लेते। यानी आप चुनाव करा लेते हैं लेकिन 4 साल में वैकेंसी नहीं कर पाते हैं। दूसरा, बिहार एसएससी सीजीएल का देखेंगे तो अगस्त में निकला 25 में, फॉर्म भी अक्टूबर में भरा गया। 1900 पोस्ट भी है सचिवालय सहायक वगैरह वगैरह का, और वो भी है परीक्षा कैलेंडर में कि जुलाई अगस्त में एक्सपेक्टेड है। साल भर लगभग इसको भी हो गए, फॉर्म भराए हुए साल भर हो गए। यानी कि अगर 30, उसके बाद आते हैं अगर हम बीपीएससी टीचर का एक शॉर्ट नोटिस आया फरवरी में कि भाई हम कैलेंडर के अनुसार सितंबर में एग्जाम लेंगे, लेकिन एग्जाम सितंबर लेंगे, लेकिन उसका नोटिफिकेशन अभी तक टियर 4 का नहीं आया है। बीपीएससी 40 का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, जिसका विरोध का चर्चा आपने किया कि पटना में बच्चों ने विरोध किया है। और मजे की बात एक और है कि एक और एग्जाम एजुकेशन विभाग निकाला था एईएसओ का, ये वैकेंसी आती है 2025 में, फॉर्म भराता है अगस्त सितंबर में, परीक्षा भी हो जाती है 14 अप्रैल से 21 अप्रैल तक, और 1 मई को ये परीक्षा रद्द हो जाता है। अब बताइए, और रद्द होने का कारण होता है कि इस कंपनी, जो कंपनी कंडक्ट करा रही थी, जिसके ऊपर दायित्व था
साई एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, जो इसके ऊपर कुछ दायित्व दिया गया था, इनका दायित्व था अंगूठा का निशान, चेहरा, ओएमआर, बार कोड, ये सब करना, उसमें वो गड़बड़ किए, जैसा कि बिहार बीपीएससी ने कहा है, और कंपनी को डिबार भी उन्होंने कर दिया। आप देखिए एक और इसमें जब हम इसके शोध में गए हैं तो इस कंपनी के बारे में पता चला है कि एनटीए के परीक्षा में गुजरात में ऑलरेडी हाई कोर्ट परीक्षा में इसको बार किया गया था अक्टूबर 2025 में। यानी पिछले साल ये ऑलरेडी ब्लैकलिस्ट हो चुका। उसने वो पहचान छुपा के यहाँ ले लिया, या यहाँ के लोगों ने उस तरह का जांच नहीं किया। अब कार्रवाई तो आप कर देते हैं, लेकिन वो डायरेक्टर पर कार्रवाई कीजिए, उससे जुड़े हुए वरिष्ठ पदाधिकारी पर, नहीं तो कल होकर फिर क्या करेगा, दूसरा कंपनी खोल लेगा वो, आपके यहाँ फिर टेंडर, आपके व्यवस्था में जो कमियां हैं उस कमियों के तहत आते हुए फिर से टेंडर ले लेगा। अब बताइए कि मानव श्रम, जो युवा श्रम है देश का, और बिहार राज्य में फैक्ट्री नहीं है तो युवा श्रम है। अब 3 साल कोई बच्चा तैयारी करता है, 36 लाख बच्चे 3 साल अगर तैयारी करते हैं, तो अगर 200 दिन ही वो काम करते तो 36 लाख गुने 200 गुने 3 साल कीजिए, यानी 600 दिन गुने 36 लाख अगर श्रम इस राज्य के कार्य में लगता तो यह राज्य कितना उन्नति करता। ये नेताओं को सोचना है। और ये तो बिल्कुल एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जब हम चुनाव करते हैं और चुनाव का जो निश्चित समय है उस समय अंतराल पर वो बिल्कुल हो ही जाता है, लेकिन परीक्षा 3-3 साल तक टलती रहती है और उसका कोई पता ठिकाना नहीं होता है कि वो परीक्षा कब होने वाली है। ये युवाओं के साथ सीधे सीधे तौर पर ठगी है। इसका समाधान आखिर कैसे निकालें? देखिए, समाधान से पहले करना होगा क्या कि ये मुद्दा ही नहीं है सरकार और विपक्ष और जनता के लिए। शिक्षा मुद्दा में है ही नहीं, न सरकार के मुद्दा में है, न हमारे आपके जीवन में है, और न ही विपक्ष के लिए है। क्यों मुद्दा नहीं है कि इतने एग्जाम रद्द होते हैं, इतना लेट से एग्जाम। पहला आपको बताएं कि पहला जो इंटर स्तरीय बिहार की परीक्षा हुई वो भी 6 साल के बाद हुई थी। यानी कोई विज्ञापन निकलता है और 6 साल बाद आप उसका एग्जाम लेते हैं। बताइए तो विज्ञापन पढ़ने वाला 6 साल तक तैयारी करता रहेगा? बहुत कर जाएगा, वो फ्रस्ट्रेट कर जाएगा। अगर 6 साल तैयारी भी करता है उसके बाद एग्जाम रद्द हो जाता है या किसी कारण से नहीं होता है तो न प्राइवेट में जॉब करने के लिए रहा, ना आपके यहाँ जॉब करने के लिए रहा। एक समय सीमा निर्धारित हो, जैसे इन्होंने ऑफिसरों के लिए भी मैंने अखबार में देखा है कि 30 दिन में समय सीमा नहीं करेंगे तो 31 दिन में स्वतः सस्पेंड हो जाएंगे, ऐसा सरकार ने दिया है। पता नहीं उसमें क्या सच्चाई है। मैं मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, एक साधारण शिक्षक होने के नाते, कि आप एक समय सीमा करें और उस समय सीमा के अंदर अगर ऐसा नहीं होता है तो दोषी लोगों पर फुल कार्रवाई करें। बिल्कुल, मतलब ऐसे संस्थान जो हैं, जो परीक्षा कंडक्ट कराते हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है, उनके ऊपर किसी तरह की अंकुश या लगाम लगाने की बात तो होनी चाहिए। कोई एक नियमावली बननी चाहिए कि अगर उन्होंने इस तय समय सीमा तक विद्यार्थियों का चयन की प्रक्रिया, परीक्षा की प्रक्रिया और उनको जो सेटल करना है वो प्रक्रिया नहीं पूरी की तो उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, उसमें जो ऑफिसरान लोग लगे हुए हैं, जो चेयरमैन आप बना देते हैं, उन पर भी कार्रवाई हो ना। बड़े पर पहले कार्रवाई हो, मंत्री जी पर कार्रवाई हो, उन सब अगर उनसे विभाग नहीं सुधर रहा है तो दूसरे आप अपने ही दल के काबिल लोगों को मंत्री बनाइए, दूसरे जो लोग होंगे वो। लेकिन आप बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, युवा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारा आप किसी की सरकार हो, हम लोग का बेसिक चीज़ है कि कम से कम विज्ञापन निकलने के साल भर के अंदर आप बच्चों को एग्जाम लेकर नियुक्ति पत्र थमा दें, ताकि जो बच्चे छंटे वो फिर किसी और का तैयारी करे या बिजनेस व्यापार करे या प्राइवेट नौकरी करे। इससे आपके राज्य का युवा श्रम बचेगा, जिससे आपका राज्य विकास होगा। विकास सिर्फ धन से ही नहीं होता है, श्रम अगर बचाएंगे उससे भी विकास होगा। और एक क्लैरिटी जो है वो हमारे यूथ्स को मिलेगी कि अब हमें इस प्रोफेशन के लिए इतने दिन तक मेहनत करना था, अब ये नहीं हुआ तो अब हमें दूसरे संस्थान के लिए प्रयास करना। आपको मजे की बात बताएं, हम तो युवाओं के बीच रहते हैं, युवाओं के बीच ये मजाक बन के रह गए हैं एग्जाम और आयोग लोग। फॉर्म निकलता है तो सारे लोग सेटिंग की बात करने लगते हैं। वस्तुतः मैं कह सकता हूं कि बहुत हद तक सेटिंग होता होगा कुछ, लेकिन बहुत एकदम से सेटिंग नहीं होता है। एकदम से सेटिंग नहीं होता है किसी की भी सरकार में। कुछ होता होगा, पेपर आउट हो जाते हैं, लेकिन अब पेपर आउट हो गया तो पता नहीं लाखों लोग को मिल गया। अब उस रिजल्ट का, उस विधता का मूल्यांकन आप कैसे करेंगे?
कोई बच्चा पढ़ा, और इससे बच्चों में और पेरेंट्स में हतोत्साह हो गए हैं लोग। हीन भावना डेवलप कर जाती है कि लाख पढ़ाई करेंगे, पेपर आउट हो जाना है, पैसे वाले नौकरी ले लेंगे। तो सरकार को सबसे पहले ये भरोसा अपने राज्य के युवाओं को दिलाना होगा। इसमें शिक्षा मंत्री तमाम लोगों को आगे आना होगा। इसके लिए वो जब वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हमारी बात सुन के या उनको अगर स्वयं विवेक हो, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें अफसरान के साथ और कहें कि भाई अब से जो भी परीक्षाएं होंगी टाइम पे होंगी, आप फ्री होके हमारे राज्य के युवाओं तैयारी करो और कोई गड़बड़ी नहीं होगा, जो गड़बड़ी होगी तो हम दंड देंगे, ताकि एक भरोसा लोगों में और युवाओं और उनके अभिभावकों में जगे और जो आप कहें वो करें। हमारा चुनाव आप करा लेते हैं और परीक्षा नहीं करा पाते हैं, यानी कि चुनाव आपके लिए मुद्दा है, परीक्षा मुद्दा नहीं है। जो हम ना युवा रोजगार और क्या बोलते हैं युवाओं से देश बनता है, भविष्य बनता है, ये बातें बेमानी हो जाती हैं अगर हम एक छोटी सी जो बुनियादी व्यवस्था है जिसमें परीक्षा लेकर के नौकरी के काबिल बनाना या नौकरी के काबिल चुने जाने का जो एक प्रक्रिया है, जिसको सबसे मामूली, सबसे स्मूथ और सबसे सरल तरीके से होना चाहिए, अगर वहाँ पर रुकावट आ रही है तो ये पूरे के पूरे सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है। बिल्कुल, सिस्टम पे और विपक्ष का भी होना चाहिए रोल कि वो भी शिक्षा को मुद्दा केंद्रित करे। कहाँ क्या चुनाव हो रहा है, ठीक है आपके राजनीतिक मुद्दे हैं, लेकिन जो लोग सरकार में हैं और जो लोग सरकार में नहीं है, आना चाह रहे हैं, उनको भी इस मुद्दा को उठाना होगा कि नहीं भाई, हम लोग बाकी मुद्दों पर अपना भिन्नता रखें, लेकिन एजुकेशन के मुद्दे पे हम सभी एक होके काम करें और अपने बच्चों को हम रोजगार कैसे दें। एक तो रोजगार का अभाव है, ऊपर से वैकेंसी कम है, वैकेंसी कम है तो एग्जाम का रद्द हो जाता है और एग्जाम आप लेट से लेते हैं। इन तमाम चीज़ों को सुधारना होगा। ठीक है, ये तो चलिए अभी तक की व्यवस्था की बात हो गई, जो परीक्षाओं में गड़बड़ी हो रही है और किस तरह से लेट लतीफ़ी चल रही है, लेकिन फिर भी चलिए एक ऑप्टिमिज्म वर्ड हम समझते हैं कि ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए और ख़ास करके विद्यार्थी जीवन में तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अभी अगर कोई परीक्षा आने वाली है या फिर उसका नोटिफिकेशन आने वाला है या आ चुका है, अगर इसके बारे में हमारे जो विद्यार्थी दर्शक हैं उनको आप बता सकते। देखिए, विद्यार्थियों को भी हम कहेंगे कि विरोध ठीक है, विरोध आप कीजिए, हम मना नहीं करते हैं, लेकिन आपका पहला काम है पढ़ाई करना। ठीक है, सरकार का जैसे हमने कहा कि उनका काम है जल्दी से एग्जाम ले लेना, आप पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें। आपका जो काम है आप करें और सरकार का जो काम है सरकार करे। और हम शिक्षक और अभिभावक, नियम तो होना चाहिए कि शिक्षक और अभिभावक और आम जनता इसका विरोध करे लिखने से, बोलने से, और बच्चे हमारे घर में पढ़े, चाहे जहां पढ़ते हैं पढ़े, वो विरोध करने ना आए, वो प्रदर्शन करने ना आए। बच्चों का प्रदर्शन करना हम सभी के लिए शर्म की बात है। तो बच्चों से हम आग्रह करते हैं कि आने वाले समय में बहुत सारी वैकेंसी, अभी बिहार सरकार ने दिखाया है कि दरोगा की वैकेंसी आ रही है, बिहार सिपाही की वैकेंसी आ रही है, और बीपीएससी टीचर की वैकेंसी है, और बिहार एसएससी के 2 एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो इन सब एग्ज़ाम की तैयारी आप बखूबी करें। और बिहार के एग्ज़ाम के तैयारी में बच्चों, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बहुत अच्छा चीज़ क्या है ना, कि सारे एग्ज़ाम तो अलग अलग हैं, लेकिन सारे के विषय और पैटर्न कमोवेश एक ही को रिलेशन में बने हैं। रीजनिंग, मैथ, जीके, साइंस और बिहार करंट अफेयर, इन तमाम चीजें ही हैं सब में। वो बिहार एसएससी हो, वो सीजीएल हो बिहार का, या बीपीएससी टीचर हो, या बिहार दरोगा हो, सिपाही हो, कमोबेश यही चीज घूम रहे हैं। इसलिए बच्चों, आप पूरे मनोयोग से तैयारी करें। मतलब कि ये बहुत ही अच्छा संदेश है एक शिक्षाविद की तरफ से कि हमें और आपको जो है वो आंदोलन करना चाहिए छात्रों के हित के लिए, लेकिन जो छात्र हैं उनको इतनी सहूलियत मिलनी चाहिए कि वो केवल तैयारी करें और बाकी जो आंदोलन वाली चीज़ें हैं वो सब चीज़ों पर अपना समय ज़ाया ना करें। इसी अभी जो आपने बताया कि जिस परीक्षा के लिए कि जिस तरह से नोटिफिकेशन आया है और लगभग तैयारी का पैटर्न और सिलेबस एक जैसा ही रहता है। अगर वो एक सब्जेक्ट की एक एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो वो 2-3 एग्ज़ाम उनका कवर हो सकता है इस मामले में। तो अभी भी जैसे आपने कहा स्वयं ही कि बहुत सारे बच्चे फ्रस्ट्रेट हो रहे होंगे, तो ऐसे में अभी जो बहुत सारे बच्चे फ्रस्ट्रेट हो रहे होंगे उनको आप एक शिक्षाविद होने के नज़रिए से क्या संदेश? देखिए, हमारा स्पष्ट संदेश है, सलाह भी है, सुझाव भी है और आग्रह भी है बच्चों से। आप तमाम इन चीज़ों से
फ्रस्ट्रेट ना हो, क्योंकि उससे आपको नुकसान होने वाला है। सरकार या सिस्टम कभी ना कभी तो परीक्षा लेगी ही लेगी, और आप अपीयर भी होंगे। तो उस चीज़ के लिए फ्रस्ट्रेट होकर अपना 2-4-10 दिन 15 दिन का समय न बर्बाद करें। सरकार के तरफ हमने कही दिया कि उनको भी एक विश्वास दिलाना चाहिए कि भाई हम सही से परीक्षा ले लेंगे, आप लोग तैयारी करो और आप पूरे मनोयोग से तैयारी करो, क्योंकि आपके हाथ में नहीं है एग्जाम कब होगा, आपके हाथ में नहीं है विज्ञप्ति कब आएगी। आपके हाथ में एक ही चीज़ है कि हम इन 3-4 विषय को बढ़िया से पढ़ देंगे, जब एग्जाम आएगा, जब उसकी परीक्षा लिया जाएगा, हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो आप अपना पूरा का पूरा समय पढ़ाई पे लगा दें। तो जो हमारे शिक्षाविद हैं, इनके तरफ से यही संदेश जितने भी परीक्षार्थी हैं कि वो अपना समय जो है वो लगाएं। जाहिर सी बात है, जो त्रुटियां हैं इस पर हम भी यही अपेक्षा करते हैं कि जल्द से जल्द उस पर ठीक हो। चुनाव में उलझी हुई ये जो सरकार है, ये थोड़ा जो है वो परीक्षा के ऊपर भी ध्यान दे और इन व्यवस्थाओं को अगर सुधार दे तो जो युवा शक्ति है, और जैसा उन्होंने कहा युवा श्रम की बचत होगी और इससे कहीं ना कहीं राज्य और पूरे राष्ट्र का भी जो है वो विकास होगा। इसके अलावा भी अगर किसी मुद्दे पर आप जानकारी नहीं, आज तो यही मुद्दा है, बाद में हम इन सब का अलग अलग विषय और कैसे तैयारी करना है ये बताएंगे, क्योंकि ये बच्चों के तरफ से और बच्चों की तरफ से सरकार के लिए और सरकार बच्चों के लिए भी संदेश था कि बच्चे मानसिक रूप से तनाव में जी रहे हैं कि क्या पता नहीं क्या होगा एग्जाम का। तो बच्चों के लिए स्पष्ट संदेश है कि आप उसकी चिंता छोड़ के आप तैयारी करें। सरकार से हम लोग आग्रह ही कर सकते हैं कि आग्रह है कि बच्चों में और अभिभावकों में जो विश्वास की कमी हो गई है उसको आप 2-3-4 एग्जाम समय पर लेके और अच्छे से लेके, जिसका ना पेपर लीक हो और अच्छे से समयबद्ध एग्जाम लेके उसका रिजल्ट प्रकाशित करके नियुक्ति देके यह बिहार के आवाम को समझा दे कि नहीं भाई हम बढ़िया काम कर रहे हैं और कर सकते हैं। हाँ, एक और मुद्दा है कि जितने भी हमारे यूनिवर्सिटी है, बच्चे हमसे आके कहते हैं, हालांकि मैं इस पर रिसर्च नहीं किया हूँ बहुत दिनों से, कि यूनिवर्सिटी में बहुत लेट हो जाता है बीए के डिग्री में, 2-3 साल का कोर्स 4 साल हो जाता है, 5 साल हो जाता है। कितनी सच्चाई है मैं नहीं जानता हूं। अगर ऐसा है तो सरकार इस पर भी ध्यान दे, क्योंकि सरकार को यह समझना होगा कि ये 14 करोड़ जनसंख्या बहुत बड़ा ताकत बन सकता है आपके लिए, अगर आप सही दिशा में इसको मोड़ पाएंगे तो, नहीं तो ये बहुत बड़ा आपके लिए घातक भी हो सकता है अगर ये बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो। अगर वो जैसा कि हमने देखा भी है, वो चाहे श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो या हमारा पड़ोसी राज्य जो देश है नेपाल, तीनों जगहों पर हमने जो है वो जेनजी प्रोटेस्ट जो है वो देखा हुआ है और कहीं ना कहीं वो क्षुब्ध और फ्रस्ट्रेटेड यूथ्स थे, उनका ही आक्रोश था। ऐसा कुछ हमारे देश में ना हो, हमारे बिहार राज्य में, हमारे प्रांत में ना हो, ये आशा तो हम करेंगे, लेकिन ये आशा हम तभी कर सकते हैं जब हम यूथ्स को उस तरह का माहौल दें कि वो इस तरह से आक्रोशित ना हो। तो इन तमाम बातों को हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए राजीव रंजन सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को और आप सारे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे तमाम ज्वलंत मुद्दे छात्रों के हित में आप लोग उठाते रहते हैं। धन्यवाद। तो इसी के साथ इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। आप बने रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।